नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जानकारी को डीकोड करने वाले हैं जो किसी भी फ्लॉक की जान बचा सकती है। आज हम उन 5 आम पर बिल्कुल जानलेवा कबूतरों की बीमारियों के बारे में जानेंगे जिन्हें केयर टेकर्स अक्सर बहुत मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, और जब तक उन्हें इसकी गंभीरता का एहसास होता है तब तक एक्चुअली बहुत देर हो चुकी होती है। छोटी छोटी गलतियां कैसे पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, चलिए समझते हैं। सैल्मोनेलोसिस, जिसे आम भाषा में बत की बीमारी भी कहा जाता है। दिखने में ये प्रॉब्लम बहुत साधारण लगती है और लिटरली सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। ये कोई आम पेट खराब होने का मामला नहीं है, बल्कि ये एक तेजी से फैलने वाला सैल्मोनेला बैक्टीरिया का संक्रमण है। इसे एक छोटी सी डाइट की गड़बड़ी समझना इस इन्फेक्शन को वाइल्ड फायर की तरह फैलने का मौका दे देता है। तो सवाल ये है कि इस फास्ट स्प्रेडिंग बैक्टीरिया को वक्त रहते पकड़ा कैसे जाए। फिजिकल साइंस बहुत ही क्लियर हैं। बिट का पानी जैसा या हरा हो जाना सबसे पहला वार्निंग साइन है। उसके अलावा पक्षी का पूरी तरह फूल कर बैठ जाना, खाना बिल्कुल कम कर देना और बहुत तेजी से वजन घटना, जैसे ही ये साइंस दिखें समझ लीजिए सैल्मोनेलोसिस ने अपना काम शुरू कर सोल्यूशन पर। अगर ये लक्षण दिखें तो सबसे पहला कदम एब्सोल्युटली क्रूशल है। बीमार कबूतर को तुरंत बाकी फ्लॉक से अलग करें। आइसोलेशन इज की। उसके बाद इसका इलाज एनरोफ्लॉक्सासिन या सल्फोक्लोरोपाइरिडाज़िन जैसी दवाइयों से करें। ये इजीली पेट शॉप्स पर मिल जाती हैं, पर याद रखिए आइसोलेशन के बिना दवाई शुरू करना बेकार है। पैरामिक्सोवायरस यानी पीएमवी एक बहुत ही खतरनाक लकवा। अगर पहली बीमारी खराब थी तो ये वाली दृश्य रूप से किसी को भी झकझोर सकती है। ये एक नर्वस सिस्टम वायरस है और इसके लक्षण सच में दिल तोड़ देने वाले होते हैं। पक्षी की गर्दन अचानक एक तरफ मुड़ जाती है, वो चक्कर खाता है या डिजी होकर गोल घूमता है। सीधा चलना तो दूर की बात, वो दाना उठाने की कोशिश तो करता है पर उठा नहीं पाता। इसके इलाज के लिए एंटीवायरल मेडिसिन के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि नर्वस सिस्टम को सपोर्ट मिल सके। और यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है पेशेंस। इलाज 2 से 4 हफ्ते तक चल सकता है। बीच में ट्रीटमेंट रोकने का मतलब है सारी मेहनत पर कैंकर, जिसे ट्राइकोमोनोसिस भी कहते हैं, मुंह का छुपा हुआ संक्रमण। अब ये एक टोटली साइलेंट किलर है जो पक्षी के बाहर नहीं बल्कि पूरी तरह छुपकर उसके अंदर बैठा होता है। कैंकर असल में एक खतरनाक पैरासाइट है जो मुंह और गले के अंदर पनपता है, और जो बात इसे और भी खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये एक माँ से उसके छोटे बच्चे में खाना खिलाते वक्त बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि ये छुपा होता है तो इसके बिहेवियरल साइंस थोड़े सटल होते हैं। पक्षी खाना निगलने में स्ट्रगल करेगा। यही वो वक्त है जब आपको पक्षी की चोंच खोलकर देखना चाहिए। अगर अंदर कोई पीला या सफेद चीज जैसा जमाव दिखे तो डेफिनेटली ये कैंकर ही है। इसका क्योर क्या है? 5 से 7 दिन तक मेट्रोनिडाज़ोल दें। लेकिन सुनिए, यहाँ एक वार्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पीले जमाव को अपने हाथ से या किसी चीज से खुरच कर निकालने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। नो वे, ये बहुत फेटल हो सकता है। दवाई अपना असर दिखाएगी और ग्रोथ अपने आप क्लियर हो जाएगी। कॉक्सिडियोसिस, पेट की कमजोरी। ये आखिरी 2 बीमारियां काफी आम हैं, पर लोग इन्हें फ्रीक्वेंटली मिसडायग्नोज कर देते हैं। कॉक्सिडियोसिस एक बैफलिंग पहेली जैसी प्रॉब्लम है। पक्षी खाना तो बिल्कुल ठीक खा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद उसके शरीर का वजन लगातार गिरता रहता है। वो लेथार्जिक हो जाता है, अलग हटकर अकेला बैठा रहता है। ये सब एक इंटेस्टिनल पैरासाइट की वजह से होता है। और हाँ, बिठा में हल्की लाली या म्यूकस का आना भी इसका एक क्लियर संकेत है। ट्रीटमेंट प्लान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पैरासाइट को खत्म करने के लिए पानी में एम्प्रोलियम मिलाकर 5 दिन तक दें। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। पैरासाइट को मारना सिर्फ आधी जीत है, क्योंकि पक्षी का वजन काफी तेजी से गिरा होता है। उसकी ताकत वापस लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विटामिन सप्लीमेंट देना पूरे ट्रीटमेंट का एक वाइटल हिस्सा है। और ब्रीडर्स की तरफ से सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली कंडीशन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी CRD, सांस की बीमारी। इसके लक्षण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। पक्षी की नाक से वाटरी डिस्चार्ज होता है, वो बार बार छींकता है और भूख खत्म हो जाती है। पर सबसे डरावना साइन है जब पक्षी अपनी चोंच खोलकर बड़ी मुश्किल से भारी सांसें ले रहा होता है। वो लिटरली हवा के लिए तरस रहा होता है।
इलाज के तौर पर टाइलिसिन या डॉक्सीसाइक्लिन का 5 से 7 दिन का कोर्स बहुत कारगर है, पर यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। चाहे कितनी भी अच्छी दवाई क्यों ना हो, अगर ठीक होने के बाद पक्षी वापस एक गंदे और अनसैनिटाइज्ड लॉफ्ट में जाता है तो इन्फेक्शन डेफिनेटली दोबारा आएगा। साफ सफाई दवाई जितनी ही जरूरी है। एक बार अपने फ्लॉक को चेक कीजिए, उनकी आवाज बनिए, क्योंकि वो अपना दर्द खुद नहीं बता सकते। अगर और डीप एनालिसिस चाहिए तो आगे उस पर चर्चा की जा सकती है। आज के एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।